जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मल गेस्ट हाउस में रविवार को इंटक द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में झारखंड इंटर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, टाटा मोटर्स यूनियन के महासचिव संजय सिंह, जमशेदपुर महानगर इंटर के अध्यक्ष राजेश सिंह और राजू, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नलिनी सिन्हा समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताते चले, यह कार्यकर्ता सम्मेलन में मजदूरों के बेहतरी एवं उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए रणनीति तय की गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता नट्टू झा ने बताया कि मजदूरों की काफ़ी समस्या है। आज भी ठेकेदार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, जहां तहां मजदूरों को नौकरी से बैठा दिया जाता है। इंटक में रणनीति तैयार की है कि मजदूरों को सभी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। मजदूर के लिए यही कहेंगे कि मजदूरों को एक होना पड़ेगा। अपने अगर हक की लड़ाई उसे लड़नी है तो उसे एक होने के अलावा और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। तो हमारी जो यूनियन है INTUC की, उसके तरफ से, पूरे प्रदेश के तरफ से, पूरे जो हमारे आज का जो कार्यक्रम है वो जमशेदपुर महानगर के जो अध्यक्ष जिनको हमने बनाया था राजू जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली अवेयरनेस लाना चाहते हैं लीडर्स में और कर्मचारियों में कि वो अपने हक के बारे में जागरूक हों। अपने हक की उनके जानकारी होनी चाहिए, अपने हक को मांगने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और जब जमशेदपुर के DLC भी साथ तैयार हैं, PF कमिश्नर भी तैयार हैं, तो हमें लग रहा है कि अब हम लोग को आगे बढ़ करके मजदूरों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या माना जाता है ये तैयारी कि आने वाले समय में हम लोग जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर है, संगठित क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है कि टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, HWP, जितनी सारी कंपनियां सब उस फॉलो करती है सिस्टम को, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाता है। मगर बहुत सारा ऐसा असंगठित क्षेत्र में हम लोग देखते हैं और समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर में असंगठित मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दोहन हो रहा है। आप ये देखिए कि मैक्सिमम हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरीक़े से भांप रहे हैं, जान रहे हैं कि पूरा PF कटौती किया जाता है, 30-30 दिन ड्यूटी करवाया जाता है और नियम है कि 26 दिन का आपको PF देना है और ड्यूटी अगर ओवर टाइम होता तो आपको ESIC पूरा 30 दिन हो चाहे 35 दिन हो आपको देना है। आप 16 घंटा से ज़्यादा किसी को ओवर टाइम नहीं करवा सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा दुर्घटना घटता है जिसको देखिए कि ओवर टाइम में 24-24 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है। बहुत कुछ ऐसा है। हम लोगों ने 2-3 बार ऐसा हुआ कि हर गेट में गेट मीटिंग किया, यहाँ तक कि आपका संगठित क्षेत्र में जो आपके जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोग से भी हम लोग मिले, बात किए कि हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों के साथ ऐसा है कि हम लोग हर चीज़ से आपके साथ खड़े हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, कोई आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग खाली अपने प्रॉब्लम को बताइए। गेट मीटिंग में हमेशा एक चीज़ हम देखने को हम लोगों को मिलता है कि जब भी हम लोग गेट मीटिंग करते हैं तो मजदूर डरते हैं। आज भी उन लोगों के मन में ये भय रहता है कि अगर हो सकता है आपके साथ हम DLC सर के पास चल जाए, धरना में, अखबार में आ जाए तो हम लोगों को नौकरी से बैठा दिया जाएगा। ये चीज़ को हम लोग ने बार बार बोला कि आपका नौकरी नहीं जाएगा, इस चीज़ का आश्वासन हम लोग देते हैं, मगर मानने को कोई तैयार नहीं है। डरा के रखे हुए कॉन्ट्रैक्टर दबंग लोग हैं। गैप कहाँ है? क्यों डरा के रखे हैं? गैप कहाँ ये जो चल वजह यही है कि बहुत कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम से हट के उन लोग का ज्वाइनिंग होता है और कोई ऐसा ऑफिशियली लेटर उन लोग के पास नहीं होता है जिसको लेके हम लोग लड़ सके कंपनी में। अब ऐसा स्थिति हो गया कि उन लोग का डर निकालने के लिए आज का ये हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन रखे। बहुत सारे मजदूर भाई लोग भी आए हुए हैं और ख़ासकर हमने PF कमिश्नर सर से और DLC सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप लोग को आना, हम लोगों के बातों का कुछ बात अलग होता है, आप लोगों का बातों का मायने कुछ और होगा। आप लोग जब कहिएगा तो मजदूर हो सकता है कि आप लोगों को बातों सुने और बहुत अच्छा लगा आप लोग भी सुने। DLC साहब का राकेश्वर पांडे को माना जाता है, बहुत बड़े लीडर हैं। हाँ, फिर भी मजदूर हमको लगता है कि PF कट जाता है, ऐसा ही नहीं। तो क्या हम थोड़ा देर पहले एक बात आपको बोले थे, वो मजदूर के बड़े नेता हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, गेट मीटिंग। जब से हम 2 साल हो गया अध्यक्ष बन के, आप लोगों को मालूम है कि मेरा उत्पत्ति छात्र राजनीति से हुआ है और आज ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में हूँ। ट्रेड यूनियन HWP यूनियन में मैं सेक्रेटरी था। उसके बाद अभी सिचुएशन ऐसा है कि इसी बात को अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बोला कि मजदूरों का मन से डर आप लोगों को हटाना है, इसको कन्विंस करना है। ये पहल है हम लोग का कि अगर हो सकता है कि इसी तरीक़ा से 2-4 मीटिंग, आज मौसम ऐसा नहीं रहता तो ओपन मीटिंग हम लोग करते और उसमें कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर लेबर को लाए और DLC सर के बातों को
पीएफ कमिश्नर सर के बातों को, और जो भी चाहे कल के दिन में हो सकता है हम लोग फैक्ट्री इंस्पेक्टर को भी बुलाएं, और इन लोगों के बातों का बहुत असर होगा और हो सकता है कि वो लोग हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हो। कहते हैं कि आप हमें पसीना दो, हम आपको खून देंगे। अगर अकेले चना भाड़ नहीं पड़ता रहा, अगर हम जाएंगे तो हमारे बातों का वैल्यू भी नहीं होगा। कंपनी से मजदूरों के बीच के जो बिचौलिए हैं उसको क्या मानते हैं कि बिचौलियों के बीच में मजदूर फंस के नहीं तो नहीं तो जाएगा? इसके लिए भी तो मजदूर को कम से कम फ्रंट में तो आना पड़ेगा। मगर कहावत तो ही बोला गया कि सब लोग चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोस में, यही बात है। इस चीज़ को ख़त्म करना है। अभी राजनीति छात्र राजनीति से आए हैं, बिचौलियों का तो काफी रोल अहम रहा है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल 100.10%। मजदूर और कंपनियों के बीच में बिचौलियों का रोल, कंपनी के साथ बिचौलिया का रोल कोई नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं। कंपनी आपको जहाँ तक हमें मालूम है, कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर हो, ISWP हो, टीन प्लेट हो, कोई कंपनी ऐसा नहीं होता कि मजदूरों का हक को काटता है, वेजेस को काट के पेमेंट देगा, पूरा देता है। मगर इतना टेक्निकली उन लोग उसको काट देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। DLC साहब से भी मेरा बात हुआ, इसी चीज़ को हम लोग ख़त्म करवाना है। और जिस दिन मजदूर जागे उस दिन हमको लगता है कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अरे काम किया जा रहा वही जगाने का। पूरा परिचय दे दीजिए। राजेश सिंह राजू, इंटक के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये जिला इंटक महानगर इंटक के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राजेश सिंह राजू जी, उन्हीं के नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज का कार्यक्रम हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है। इनकी कमेटी में मैं भी हूँ। हम लोग 2 साल पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ, पीएफ कमिश्नर है, लेबर अधीक्षक जो हैं वो भी आए हुए हैं, और विभिन्न संस्थाओं से, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी आए हुए हैं। कुछ लीडर्स हमारे जो हैं इंटक वाले आपकी रांची से भी आए हुए हैं। तो आज का ये कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जमशेदपुर मज़दूरों का शहर है, और मज़दूरों के लिए हम लोग कितना और अच्छा कर सकते हैं अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से, जो अंदर की कमेटियां हैं कंपनियों में, उनके माध्यम से आपस में सामंजस्य बैठाकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों के हित में काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और चूँकि मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं की बात करूँगी कि जितनी महिला मज़दूर जो हैं उनको उनका जो मानदेय है वो कम मिलता है पुरुषों की तुलना में। तो इस पर हम लोग जो है व्यापक तरीके से काम करना चाहते हैं कि ये भेदभाव ना हो, जिनका जो हक है उसको ज़रूर मिले। कंपनी रहे कि सरकारी भी स्कूल है, बहुत सा और भी सरकारी। हम लोगों का ये उद्देश्य भी है कि सिर्फ कंपनियों में ही नहीं, मज़दूर तो आपके घरों में भी काम करते हैं, मज़दूर जो है वो विभिन्न संस्थाओं में भी काम करते हैं, दुकानों में भी काम करते हैं। तो जितना हो सके हम लोग महिला मज़दूर हो या मज़दूर पुरुष हो, उनको हम लोग मज़दूरों को उनका वेतन में कोई भेदभाव ना हो, इस पर काम करेंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप तक पहुँचाएंगे? हम लोग काफ़ी जगह ऐसा है भी कि चूँकि हम लोग और भी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, तो हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोर टू डोर अगर संभव हुआ, वैसे नहीं हुआ तो संस्थाओं, जो दुकान है, मार्केट है, वैसे जगहों में हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे कांटेक्ट में भी मज़दूर महिलाएं या जो भी मज़दूर हैं वो रहते हैं। जी, मेरा नाम नलिनी सिन्हा, मैं जिला महानगर उपाध्यक्ष हूँ इंटक।